वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के अहम दौरे पर मॉस्को पहुंच रहे हैं। सदर पुतिन से कल अहम मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत करेंगे। बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छी तवक्कुआत हैं। उम्मीद करते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात और ज़्यादा मुस्तहकम हो गए। हम अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। हमारे जो जॉब होल्डर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस। दोनों ममालिक के अवाम ताल्लुकात में वसअत के लिए पुरजोश। पाकिस्तान और रूस समेत आलमी मीडिया 23 साल बाद आला सतह दौरे को खुसूसी अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से दो तरफा ताउन की नई राहें खुलेंगी। बाहमी ताल्लुकात का मुस्तकबिल शानदार है। रूस के सफीर का PTV को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सियासी और माशी उमूर पर गौर। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। CEC का आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान में करप्शन की तस्वीरें हैं। अरकान असेंबली को पैसों की शर्मनाक पेशकश की गई। दोनों जमातें मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग चाहती हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। लाहौर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की क़यादत की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। हत्तक इज्जत कवानीन पूरी दुनिया में फौजदारी कवानीन से अलग किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला। मुस्लिम लीग नून चोरी छुपाने के लिए दूसरों की इज्जत उछालने की माहिर है। पीका कानून पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मुस्लिम लीग नून ने ही यह कानून बनाया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब। आसिफ जरदारी और चौधरी फवाद हुसैन की नाअहली की दरखास्तें खारिज। 2 लाख अफराद अपना नुमाइंदा मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज इसे नाअहल क्यों करें? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जनवरी 2023 तक पार्लियामेंट की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल की जाए। मंसूबे से इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी और शफाफियत में मदद मिलेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहत ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके होशाब में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। आहम कमांडर आसिफ और मुकेश भी शामिल। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द तुर्बत और पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे। भारत मकबूजा कश्मीर में खवातीन से ज्यादतियों को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। 3 दहाइयां गुजर गईं। कननपुशपुरा इज्तिमाई बेहुरमती की शिकार खवातीन को इंसाफ न मिल सका। हुर्रियत रहनुमाओं का सानहात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने गाय का गोश्त खाना जुर्म करार दे दिया। बिहार में RSS गुंडों ने एक और मुसलमान को गाय का गोश्त खाने पर कत्ल कर दिया। तशद्दुद ज़दा लाश करीबी नदी में फेंक दी। रूस के साथ कशीदगी। यूक्रेन में 1 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया के बाद कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर पाबंदियां आयद कर दी। आलमी मईशत कशीदगी की जद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए बोर्डिंग से पहले PCR टेस्ट की शर्त खत्म। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बैरून मुल्क मुसाफिरों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी कर दी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 143 अमवात। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1232 नए केस सामने आए।
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کل دن 2 بجے اسلام آباد کے ایچ8 قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، وزیر اطلاعات سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ شعبہ صحافت کے نام پر استاد مہدی حسن انتقال کر گئے۔ 50 سال تک شعبہ تدریس سے وابستہ رہے مہدی حسن کو شاندار خدمات پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ گھنگھور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، برستی بوندیں، ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل بھی بادل برسیں گے۔ لاہور کے بعد اب اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں بھی بچوں کو مفت کھانا ملے گا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے اللہ والے ٹرسٹ کے اشتراک سے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ 100 اسکولز میں 25,000 بچوں کو روزانہ کھانا ملے گا۔ 2022 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 3,30,000 سے زیادہ پولیو ورکرز خدمت کے جذبے سے سرشار۔ 4 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد میں جاب فیئر۔ شاندار مستقبل کا خواب سجائے نوجوانوں کی بھرپور شرکت۔ 66 سے زیادہ کمپنیز نے روزگار کے مواقع فراہم کیے۔ اسٹرابیری پرکشش، خوبصورت اور ذائقہ دار پھل۔ جنوبی پنجاب میں جدید اور غیر روایتی طریقہ کاشت سے پیداوار میں اضافہ۔ اور جیل میں قیدیوں کو تعلیم ملے گی۔ اصلاح کے لیے سینٹرل جیل فیصل آباد میں زبردست انتظامات۔ خصوصی رپورٹ پی ٹی وی خبر نامے میں شامل۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلمہ کوثر۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان روس کے اہم دورے پر اب سے کچھ ہی دیر بعد ماسکو پہنچ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے اشتیاق ہمدانی سے۔ جی اشتیاق، آگاہ کیجیے گا کیا انتظامات ہیں؟ اشتیاق سے بھی ہم اپڈیٹس حاصل کریں گے، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے یہاں آپ کو آگاہ کریں۔ پاکستان اور روس کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے وزیر اعظم کا دورہ ماسکو کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ اس دورے سے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ آغا مسعود خالد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں پیش رفت معاشی اور دفاعی ترقی کی ضمن میں نئے دور کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس دونوں ملکوں کے درمیان جاری مذاکرات اور رابطوں کو جہاں نئی جہت فراہم کرے گا، وہیں خطے میں پائیدار امن کے قیام کی طرف ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ رشیا جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس کی 16 ڈیفرنٹ ملکوں کے ساتھ جس کی سرحدیں ملتی ہیں، اس کے 16 نیبر ہیں۔ آپ دیکھیں تو یورپ میں بھی اس کے ہمسائے ہیں، افغانستان میں بھی، اس طرف کوریا اور چائنا، اور اوپر دیکھیں آپ تو الاسکا کی طرف کینیڈا اور USA۔ تو رشیا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ انرجی کیپٹل بھی ہے یورپ کا۔ ساری جو یورپ کی انرجی نیڈز ہیں اس میں میجر پارٹ رشیا پرووائڈ کرتا ہے۔ پاکستان کو بھی انرجی کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کی بھی ریکوائرمنٹس انرجی کی جو ہے وہ، ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ہماری انڈسٹری کی گروتھ ہو رہی ہے، ہمارے لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی انرجی چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ جو دورہ ہے اس پہ انرجی پہ بھی بات ہوگی، ڈیفینیٹلی اس پہ بائیلیٹرل جو ریلیشنز ہیں ان پہ بھی بات ہوگی۔ آنے والے وقت کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا چیپٹر لکھنے جا رہے ہیں ہسٹری میں، کیونکہ ہم ایک ہی خطے میں رہتے ہیں اور رشیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں رشیا کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا اسٹریٹجک الائے ہے چائنا کا، اور چائنا ہمارا بھائی ہے، ہمارا اسٹریٹجک الائے ہے، تو اس وجہ سے بھی رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت ہی مثبت ہوں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا انرجی کا سپلائر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ابھی تک روابط رہے ہیں ماضی میں انرجی کے سلسلے میں اور کوآپریشن رہی ہے رشیا کے ساتھ، اس میں مزید بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ ہمارے پاس 3 سے 4 پوٹینشیل پروجیکٹس ہیں جو ہم پہلے انفارملی
डिस्कस कर चुके हैं रशियन टीम्स के साथ। उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं कुछ सदर पुतिन के साथ वजीर आजम साहब डिस्कस करेंगे। वजीर आजम इमरान खान 2 दिहाइयों के बाद पहले पाकिस्तानी वजीर आजम हैं जो रूस का दौरा कर रहे हैं। रूस की जानिब से भी इस अज़्म का इजहार किया गया है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और खित्ते में रूनमा होने वाली तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान रूस की खारजा पॉलिसी का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के मौशी तरक्की और पुरअमन बकाए बाहिमी के वाज़े मौक़िफ़ के तनाजुर में पाक रूस ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। रूस में मकीम पाकिस्तानियों ने वजीर आजम इमरान खान के दौरे को खुशाइन करार देते हुए कहा कि आला सतह राब्तों से दोनों मुल्क एक दूसरे के मजीद करीब आएंगे। पाकिस्तान और रशिया के तल्लुकात और ज्यादा मुस्तहकम हो गए। हम अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। ये एक बिजनेस कंट्री है और इसमें पाकिस्तान में आने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौके हैं। बहुत खुश हैं रशिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कोई अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। हमारे जो जॉब होल्डर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छी तवक्कुआत हैं। उम्मीद करते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वजीर आजम इमरान खान का दौरा मास्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के लिए नई मंजिलों का तयन और इलाकाई रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हालिया दिनों में पाकिस्तान और रूस के दरमियान सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हालिया बरसों में दोनों मुल्क ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए करीबी ताउन और शराकतदारी को मजबूत भी कर रहे हैं। नमरा सुहेल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जनाब वज़ीर आज़म साहिब, रूस में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस को आलमी सतह पर जहां इंतहाई अहमियत दी जा रही है, वहीं पाकिस्तान और रूस के अवाम भी इस तारीखी दौरे पर काफी पुरजोश हैं। I am sure that this will be a success. We respect your Prime Minister very much. Pakistan has a great future. उनके दौरे से पाकिस्तान और रूस के बिजनेसमैनों में एतमाद की फ़ज़ा बहाल होगी। पाकिस्तान का जुग्राफियाई महल्ले वकू हमारी ताकत है। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जियो इकोनॉमिक्स की तरफ गामजन है। मुहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हम गिमो यानी मास्को इंस्टीट्यूट बराए बैनुल अक़वामी तल्लुकात के तालिब इल्म हैं। हम अपने वतन अज़ीज़ के दरुल हुकूमत में आप और आपके वाफद का खैर मकदम करते हैं। इस दौरे में हम सब रूस में बसने वाले पाकिस्तानियों का हौसला बुलंद हुआ है और हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन आलमी और इलाकाई मामलात पर वाज़े मौक़िफ़ रखने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में होने वाली मुलाकात को इंतहाई अहम करार दे रहे हैं और अवामी सतह पर भी इसको खूब पजीराई हासिल हो रही है। ये विजिट इस खित्ते के हवाले से और आलमी महाज पे पाकिस्तान की सूरत हाल को, पाकिस्तान के इमेज को और पाकिस्तान के किरदार को बहुत बेहतर करेगा। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमें उम्मीद है कि आपका दौरा कामयाब होगा और मास्को में आपका क़याम खुशकुन होगा। ये दौरा जो है पाकिस्तान की तरफ से एक निहायत अहमियत का हामिल है और मेरे ख्याल में ये एक गेम चेंजर के तौर पर सामने नजर आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के बारे में आलमी अमूर के माहिरीन ये भी कहते हैं कि रूसी सदर पुतिन अब दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। इनके लिए पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुल्क है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहते हैं लूट मार के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए हैं। अपोजिशन को चैलेंज करते हुए कहा कि अपोजिशन 24 घंटे में अदम एतमाद लाए, इनको लग पता जाएगा। वो बनी गाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। शहबाज शरीफ सिर्फ एक वजह से इस वक्त जेल से बाहर है कि ये केस डे टू डे नहीं चल रहा। जिस दिन ये केस डे टू डे चलना शुरू होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं, आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने तो जेल जाना है। यही हाल आसिफ जरदारी का है। दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं और दोनों रात को मिल रहे हैं। सारा मीडिया सारा देख रहा है। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। अभी तक तो इनकी जुर्रत नहीं हुई कि तरीके अदम एतमाद ला सके। आप में जुर्रत है
तो कल ही लेके आएँ। मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। ये जो मरियम औरंगज़ेब का बयान है, ये ज़ाहिर है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मंजूरी से आया है। हर दौर में PMLN ने कोशिश की है कि फ़ौज को डिवाइड किया जाए, और मैं ये समझता हूँ कि एक ख़तरनाक स्ट्रेटजी है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में फ़ौज जो है उसको हुकूमत के साथ होना होता है, वो हुकूमत के साथ ही होती है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अदम एतमाद कब आएगी, अहम सवाल ये है कि पहले फलूदे वाले जरदारी अंदर जाएंगे या मकसूद चपरासी वाले शहबाज शरीफ। इनके केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। उनका कहना है कि अवामी मसाइल के हल के लिए बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम दे रहे हैं। हमारे नज़दीक जो अहम सवाल है वो सवाल ये है कि पहले जो है वो पापड़ वाले, फलूदे वाले, आसिफ अली जरदारी ने अंदर जाना है, या मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर वाले शहबाज शरीफ ने पहले अंदर जाना है। 14 मुलाजमीन, 16 अरब रुपया उनके अकाउंट के अंदर आ जाता है। उन्होंने जो है वो अपने 10-10 हज़ार रुपये के जो मुलाजमीन इनके पास काम करते थे उनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपया जो आ जाता है, उसका इनको जवाब देना पड़ेगा। बाकायदा तौर के ऊपर पार्लिमानी बोर्ड्स भी जो है वो कायम कर दिए गए हैं। एक मजबूत लोकल बॉडीज़ का एक बाख्तियार निज़ाम जो है वो हम लेकर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी तहसीलों की सतह के ऊपर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तंजीमों का भी व्यू जो है वो उसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये पहली हुकूमत है जो ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर 360 अरब रुपए का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है वो हम लेकर आए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का भी जो है वो आगाज़ किया हुआ है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपना ये दौरा मुकम्मल करके आएंगे तो उनका अगला जो जलसों का शेड्यूल है वो तैयार होगा। आज भी लोग जो हैं वो अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, और वो वज़ीर आज़म साहब को जो है वो आवाम के अंदर देखना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम सियासी और मुआशी उमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया गया। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के मामलात पर भी इजलास में गौर किया गया। तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर भी इजलास में गुफ्तगू हुई। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े किया कि पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं और मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर में मॉस्को पहुंच रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त रनवे पर मौजूद हैं, इंतजामात का भी जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर में तैयारा यहां पर लैंड करेगा। रेड कारपेट इस्तकबाल की भी तैयारियां कर ली गई हैं। 23 साल में पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म का रूस का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म कुछ ही देर में मॉस्को पहुंचेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त रनवे पर मौजूद हैं, जहां पर रेड कारपेट इस्तकबाल की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस दौरे की दावत रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये इंतहाई अहम दौरा है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे इश्तियाक हमदानी, नुमाइंदा PTV न्यूज़, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद है ये रेड कारपेट पे, जिस पे अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पे लैंड करने वाले हैं। ये रेड कारपेट आप देख रहे हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लैंड करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल यहाँ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, और इसके हवाले से शहबाज गिल जो हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और कल यहीं से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वापस जाना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये दौरा 23 साल के बाद हो रहा है, और 23 साल के बाद इस दौरे को रशियन मीडिया और जो तमाम ममालिक हैं, मगरबी ममालिक एक इस उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मगरब और रशिया के दरमियान तनाव को कम करने के लिए, कशीदगी को कम करने के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के दौरे की खास बात तोनाई के शोबे में तावन है, तोनाई के साथ साथ दवाई शोबे में तावन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है कल यहीं से वापस जाएंगे। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमदानी, आप हमें आगाह कर रहे थे। मनाजिर आपने देखे मॉस्को एयरपोर्ट के, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान के तारीखी रूस के दौरे के हवाले से उनको इस्तकबाल करने के लिए, उनका खुशामदीद कहने के लिए इंतजाम किए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सियासी गहमा गहमी में तेज़ी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे की क़यादत की मुलाकात हुई, जिसमें इन जमातों के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। शुरका ने सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक किया गया कि हतमी फैसले क़यादत मिलकर करेगी। और नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और चौधरी फवाद हुसैन की नाअहली के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्लाह ने कहा कि सियासी जमातों को अपने मकासद के लिए अदालती फोरम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 लाख अफराद अपना नुमाइंदा मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज इसे नाअहल क्यों करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहा जाता है कि अदलिया 139वें नंबर पर है, ये अदालतें नहीं पूरे मुल्क की गवर्नेंस की रेटिंग है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें अगर अपने फॉलोअर्स को बदतमीजी और नफरत अंगेज मवाद फैलाने से बाज रखें तो सोशल मीडिया ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट की सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अदालत ने पीका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्लाह ने कहा कि FIA इस मामले पर पहले ही SOPs जमा करा चुकी है। हद तक के इज्जत के कवानीन को पूरी दुनिया में फौजदारी कवानीन से अलग किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा है कि पीका कानून पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मुस्लिम लीग नून ने ही ये कानून बनाया था। ये फेक न्यूज़, बोगस वीडियो और बहतान की सियासत के मौजिद हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा चोरी छुपाने के लिए दूसरों की इज्जत उछालने की कोशिश की है। अब जब इनकी दुम पर पांव आया तो चीखो पुकार शुरू हो गई। इन लोगों को डर है कि पीका ऑर्डिनेंस से इनका ये झूठ मजीद नहीं चल सकेगा। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि शहबाज शरीफ अपने झूठ, चोरी और करप्शन को बचाने के लिए जरदारी के दरवाजे पर पहुंच गए। हम ओपोजिशन के इस्तीफों, धरनों और अदम एतमाद की बातें सुनते आ रहे हैं। साबित हो चुका कि PDM गैर फाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अब मिसाके करप्शन के लिए मुतहरिक हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह एनआरओ मिल जाए। इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि करप्शन, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग करने और जाली अकाउंट्स बनाने वालों की आखिरी जगह अडयाला जेल है। तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ और अवामी हुकूक के लिए 26 फरवरी से मार्च का आगाज कर रही है। PTI के वाइस चेयरमैन वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सूबे के अवाम सूबाई हुकूमत की नाकिस तर्ज हुक्मरानी और करप्ट निज़ाम से तंग आ चुके हैं। 26 फरवरी एक अहम दिन है। इंशाअल्लाह मैं और तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत हमारे सेक्रेटरी जनरल और दीगर हजरात सिंध आ रही हैं और हम सिंध की आवाम से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। हम सिंध के लोगों को हक़ाइक़ बताना चाहते हैं कि उनके साथ इन 15 सालों में क्या हुआ। माजी की हुकूमतों ने तरक्याती मनसूबाबंदी करते वक्त कौमी मुफाद को तरजीह नहीं दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बरामदी शोबे की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी मुतारिफ कराई जा रही है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत सनती तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। बरामदात में इजाफे के लिए पाकिस्तानी सफारत खानों के किरदार को मज़ीद फ़ाल बनाया जा रहा है। इजलास को वजारत मनसूबाबंदी की तरफ से हुकूमत के 5 साला तरक्याती मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार और इस्लाहात के प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत इजलास में पार्लियामेंट को साइबर सलाहियतों से लैस करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत ने मनसूबे को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे कारकर्दगी में बेहतरी और शफाफियत लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की डिजिटलाइजेशन को आइंदा साल जनवरी तक मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और लेबर कवानीन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बच्चों और अक़लियतों के हुकूक यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक इमोन गिलमोर से गुफ्तगू करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क की सियासी क़यादत ख़वातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने और सेहत के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत ने भारत में अक़लियतों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन इन मज़ालिम का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि भारत मुसलमानों की नस्ल कशी में मुलव्विस है। नुमाइंदा खुसूसी इमोन गिलमोर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन इस्लामोफोबिया से निमटने और नफरत अंगेज़ी की हौसला शिकनी के लिए इक़दाम कर रही है।
यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी बराए इंसानी हुकूक एमॉन गिलमोर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी रावलपिंडी में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और बाहमी मफाद पर मबनी कसीरुलजहती ताल्लुकात के फरोग का ख्वाहां है। एमॉन गिलमोर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए तमाम शोबों में सिफारती ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने होशाब में दहशतगर्दों के ठिकाने को जब घेरे में लिया तो दहशतगर्दों ने फरार होने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में उनके अहम कमांडर आसिफ उर्फ मुकेश भी शामिल है। मारे जाने वाले दहशतगर्द तुरबत और पसनी में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की और अमनो इस्तेहकाम को सबोताज करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों के लिए भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। अपने बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फरवरी 2020 का दिल्ली कत्लेआम हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और मुनज़्ज़म मुहिम की हौलनाक मिसालों में से एक है। उन्होंने कहा कि 1991 में गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के कनन और पोशपुरा देहात में कश्मीरी खवातीन की इज्तमाई असमत दरी की 31वीं बरसी की भयानक याद भी इतनी ही खौफनाक है। भारत कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को तोड़ने के लिए खवातीन की असमत दरी को फौजी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नईमुल असद की रिपोर्ट देखिए। भारतीय फौज ने 23 फरवरी 1991 में रात की तारीकी में जिला कुपवाड़ा के इलाके कुनन पोशपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 8 साल की बच्चों से लेकर 80 बरस की तकरीबन 100 खवातीन की इज्तिमाई असमत दरी की। 3 दहाइयों से जायद अरसा गुजरने के बावजूद कुनन पोशपुरा इज्तिमाई असमत दरी की मुतासरा खवातीन को इंसाफ नहीं मिल सका। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया कि भारत कश्मीरियों की तजलील और उनकी जदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए कश्मीरी खवातीन की असमत दरी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा कुनन पोशपुरा इज्तिमाई असमत दरी जैसे सानियात की गैर जानिबदाराना तहकीकात और उनमें मुलव्वस भारतीय फौजियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते आए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज कश्मीर शाख के कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा इलाके में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानियत के खिलाफ गिनावने जुर्म पर भारतीय हुकूमत और अदलिया भी जवाबदेह होनी चाहिए। साइने कुनन पोशपुरा के खिलाफ मुजफ्फराबाद में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का एहतमाम इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर ने किया। मुकर्रिर ने कहा कि सफाक भारतीय हुकूमत ने हमेशा खवातीन पर हमलों और असमत रेजी जैसे बदतरीन जुर्म को तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के लिए जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें भारतीय दहशतगर्दी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। मोदी की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत में रियाया को अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करने का हक भी नहीं दिया जा रहा। हिजाब पर पाबंदी के बाद भारतीय रियासत बिहार में हिंदू इंतहा पसंदों ने गाय का गोश्त खाने पर एक मुसलमान शख्स को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर डाला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मोहम्मद खलील आलम को हाथ जोड़कर हिंदू इंतहा पसंदों से माफ़ी मांगते देखा जा सकता है। हिंदू इंतहा पसंद खलील आलम को गाय का गोश्त खाने से मना करने के साथ गालियां भी दे रहे थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंदों ने खलील आलम की तशद्दुद ज़दा लाश करीबी नदी के किनारे फेंक दी। वाक़े के बाद पुलिस ने हस्बे रिवायत हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दिया और अब तक किसी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। भारत में गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में हिंदू इंतहा पसंद जत्थे इससे पहले भी मुतादिद मुसलमानों को कत्ल कर चुके हैं। इंडस पीस पार्क सिविल सोसाइटी ने करतारपुर राहदारी को अमन की अलामत करार दी रहा है। करतारपुर इंतजामिया के मुताबिक इंडस पीस पार्क सिविल सोसाइटी के पाकिस्तानी और भारतीय अरकान, डायरेक्टर्स और दीगर अहबाब का दरबार साहिब में इजलास हुआ। दिल्ली से आए अनिल घई ने कहा कि आने वाले वक्त में करतारपुर दोनों ममालिक के लिए अमन और मोहब्बत की फ़ज़ा लेकर आएगा। अभी खबर यह है कि NCOC ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए अपनी पॉलिसी में नरमी कर दी है। मुकम्मल वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए बोर्डिंग से कबल PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। तफसील से आगाह करेंगे समीउल्लाह।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے بورڈنگ سے پہلے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ NCOC کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے غیر ویکسین شدہ افراد کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط لاگو رہے گی۔ بیرون ملک سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے مکمل ویکسین شدہ ہونا لازمی ہوگا۔ نظر ثانی شدہ پالیسی کے مطابق 12 سے 18 سال تک کے افراد 31 مارچ تک مکمل ویکسین کے بغیر پاکستان آ سکتے ہیں۔ ڈپورٹ اور زمینی راستے سے داخل غیر ویکسین شدہ افراد کا ریپڈ ٹیسٹ بارڈر پر کیا جائے گا، جبکہ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے والے مسافروں کو گھر میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ NCOC کی پالیسی پر عمل درآمد 24 فروری سے ہوگا۔ دوسری جانب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے 1232 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.95% رہی۔ گزشتہ روز مزید 43 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس وقت ملک بھر میں کرونا کے 1230 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 4.17% ریکارڈ کی گئی۔ گلگت بلتستان میں مثبت کیسز کی شرح 4.98% ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وبا سے مزید 2 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 251 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.2% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ اب تک 20 کروڑ 94 لاکھ سے زائد ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ ملک بھر میں 9 کروڑ 62 لاکھ سے زائد افراد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اس دوران چند مقامات پر تیز بارش، ژالہ باری کا بھی امکان ہے، جبکہ مری گلیات میں برف باری کی توقع ہے۔ اگر بات کی جائے شہر اقتدار کی تو کل سے برسی بارش سے موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ رم جھم برستی بوندوں اور خوبصورت موسم میں اسلام آباد کے قدرتی مناظر دل فریب منظر پیش کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم تبدیل ہو گیا اور جاتی سردی رک گئی ہے۔ موسم بھی سہانا ہو گیا ہے۔ بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سکردو شہر میں 4 انچ جبکہ بالائی علاقوں میں 8 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ ضلع استور میں رات گئے سے شدید برفباری جاری ہے اور شدید برفباری سے بالائی علاقوں کا ہیڈ کوارٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ برفباری کے باعث کچھ علاقوں میں شروع ہونے والی کاشتکاری کا سلسلہ بھی روک دیا گیا ہے۔ ضلع غزر کے بالائی علاقوں میں گزشتہ رات سے برفباری جاری ہے۔ میدانی علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لوگوں نے گرم کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر یوکرین میں 1 ماہ کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ سے باضابطہ منظوری کے بعد اضافی حفاظتی اقدامات بھی نافذ کیے جائیں گے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرقی لوہانسک کے قصبوں میں روسی حمایت یافتہ شدت پسندوں کی جانب سے شیلنگ کی گئی، جس سے شدید نقصان کا خدشہ ہے۔ شیلنگ سے تھرمل پاور پلانٹ کے ایک حصے میں آگ لگ گئی۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان، کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی روس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ روس نے اپنے سفارتی عملے کو کیو سے نکلنا شروع کر دیا ہے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 40 کے قریب عام شہری مشرقی یوکرین چھوڑ کر روس کے سرحدی علاقوں میں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے مسابقتی کمیشن کے اختیارات سے متعلق مقدمے میں نجی کمپنیز کے حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متعلقہ فریقوں کو آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ سماعت کے دوران لاہور، سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے فیصلوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ کیس کی آئندہ سماعت 15 مارچ کو ہوگی۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کا مناسب تیاری کے بغیر کیا جانے والا انخلا پاکستان کے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بنا۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے انسانی حقوق کے متعدد قوانین منظور کروائے ہیں۔ کرونا وبا میں پاکستان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ شیریں مزاری نے کہا کہ دہشت گردی کے ساتھ جنگ نے شدت پسندی اور اسلاموفوبیا جیسے چیلنجز کو جنم دیا۔ گھر سے ٹفن لانے کی ضرورت، نہ باہر سے چپس۔
पापड़ या बिस्किट खाना पड़ेंगे। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स के बच्चों को भी मुफ्त खाना मिलेगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद के सेक्टर F63 में प्राइमरी मॉडल स्कूल में स्कूल खाना प्रोग्राम का आगाज किया गया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुकामी ट्रस्ट की ज़ेर-ए-परस्ती चलने वाले प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस अच्छे प्रोग्राम से स्कूलों में तलबा की हाजिरी में ज़बरदस्त बेहतरी आई है। पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा स्कूल मील प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जा रहा है कि ये 100 स्कूलों में 25,000 बच्चों को रोज़ खाना जो है वो दिया जाएगा और जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं इस्लामाबाद में उन सब में स्कूल मील प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो शुरू कर दिया जाएगा। हम हुकूमती सतह पर भी इसको आगे लेके चलेंगे। मुकामी ट्रस्ट के चेयरमैन शाहिद लोन ने कहा कि बच्चों को फराहम किए जाने वाला खाना ग़िज़ाइयत से भरपूर है। जितना भी हमारा स्टाफ है उसकी फुल ट्रेनिंग है फूड हैंडलिंग पर, उसकी सिक्योरिटी पर और फूड सेफ्टी पे भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं जिस पे ट्रेनिंग भी हुई है और हमारे पास अप्रूवल्स भी हैं। हम ISO 9000 भी अप्रूव्ड है और इसके अलावा जितनी बाकी सर्टिफिकेशंस हैं हेल्थ रिलेटेड वो सारी भी हमारे पास है। स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम्स न सिर्फ तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाएंगे बल्कि बच्चों की अच्छी सेहत के भी ज़ामिन होंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। रवा साल 4 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 3,30,000 से जायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। वज़ीर आज़म का तैयारा इस वक्त मॉस्को पहुंच चुका है। लैंडिंग के मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तारीखी दौरे पर इस वक्त रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को में तैयारा लैंड कर रहा है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। रेड कारपेट इस्तकबाल का भी एहतमाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा इस वक्त मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा अहम तारीखी दौरे पर रूस पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम वक्त के हमरा रूस पहुंचे हैं, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात होगी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी, और पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर ताउन के माहिदों पर दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। ख़ित्ते के हवाले से भी अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। आप मनाजिर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान तैयारे से बाहर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। न सिर्फ रूस का मीडिया बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस अहम दौरे को कवरेज दे रहा है। नुमाइंदा PTV न्यूज़ इश्तियाक हमदानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मॉस्को से। इश्तियाक हमदानी, बताइएगा वज़ीर आज़म पहुंच चुके हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इश्तियाक, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वज़ीर आज़म का तैयारा लैंड कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा, उनका रेड कारपेट रिसेप्शन दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 23 साल बाद कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रूस का दौरा कर रहा है। आपको बताते चलें कि 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। उनके हमरा आला सतह वफ़द भी मौजूद है। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, चौधरी फवाद हुसैन, असद उमर, हम्माद अजहर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ और आमिर महमूद कियानी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की खुसूसी दावत पर ये दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म का तैयारा मॉस्को एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। वज़ीर आज़म आला सतह वफ़द के हमरा इस वक्त पहुंच चुके हैं मॉस्को में, जहां पर अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अहम मामलात पर बात होगी, खित्ते से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इसके अलावा इलाकाई मसाइल पर भी बात होगी। इंतहाई अहमियत का हामिल है ये तारीखी दौरा। 23 साल में किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान
रूसी सदर की खुसूसी दावत पर 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं और रूस के दौरे पर इस वक्त मॉस्को पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका तैयारा लैंड कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा रूस पहुँचे हैं 2 रोज़ा दौरे पर। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए क़यादत भी मौजूद है, पाकिस्तानी सफारत खाने के एहलकार भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेड कारपेट रिसेप्शन दिया जा रहा है मॉस्को पहुँचने पर। ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा जो कि मॉस्को एयरपोर्ट पर कुछ देर पहले लैंड किया। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। तवक्को भी ये की जा रही है कि तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। ये मनासिर है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तैयारे से बाहर आ रहे हैं। रेड कारपेट इस्तकबाल का एहतमाम है वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। वो अपने वफ्द के हमरा इस वक्त मॉस्को पहुंचे हैं। तैयारे से बाहर आने के मनासिर आपने कुछ ही देर पहले मुलाहिजा किए। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त पहुंच चुके हैं और रेड कारपेट इस्तकबाल की तैयारियां हैं। इस वक्त आप मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं बराह रास्त। मॉस्को से ये मनाजिर हैं एयरपोर्ट से, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान के तैयारे ने कुछ ही देर पहले लैंड किया है। वज़ीर आज़म तैयारे से बाहर आ चुके हैं। रेड कारपेट इस्तकबाल किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। इंतहाई अहम दौरा है। इस दौरे के दौरान इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात होगी। दोनों रहनुमा इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तैयारा लैंड कर चुका और मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए किस कदर तैयारियां की गई हैं। नवीर अज़हर मौजूद है हमारे साथ, नुमाइंदा PTV न्यूज़। नवीर अज़हर, वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा। अब से कुछ देर पहले तैयारा लैंड कर गया वज़ीर आज़म इमरान खान का। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए भरपूर तौर पे तैयारियां की गई और अभी इससे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म का तैयारा जो है वो लैंड किया है और उनको एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा उनके इस्तकबाल के लिए नायब वज़ीर ख़ारजा रूस के हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा एक वफ़द जो है पाकिस्तान के आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है बाहमी ताल्लुकात के हवाले से भी और तवानाई के शोबे में रूस के साथ पाकिस्तान का जो ताउन है उसके हवाले से इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस दौरे में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में इस्लामोफोबिया और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से बातचीत होगी और खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के साथ जो रास्ते हैं, तवानाई का इश्तराक है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है और हर लिहाज से वज़ीर आज़म का ये दौरा जो है वो खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न भी खुसूसी तौर पर इस दौरे को जो है वो कवर कर रहा है और हम लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं और पिछले 1.5 घंटे के दौरान जो भी एयरपोर्ट के ऊपर जो सरगर्मियाँ थी वो तमाम की तमाम पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने नाजरीन को बराह रास्त दिखाई हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो कुछ ही टाइम में अपने तैयारे से उतरेंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जी नवीर अज़हर, हम देख रहे हैं जो मनाजिर इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन अपने नाजरीन को दिखा रहा है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की गई हैं। रेड कारपेट रिसेप्शन है, वज़ीर आज़म का तैयारा लैंड कर चुका है और गार्ड ऑफ ऑनर के हवाले से भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे की बात की जाए जो कि तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से। जब तवानाई की बात की जाती है, दिफा की बात की जाती है या फिर ख़ित्ते में तिजारत की बात की जाती है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में डेवलपमेंट हुई गुज़िश्ता चंद माह में, वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा मज़ीद अहमियत का हामिल है। जी बिल्कुल, आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि दुनिया की जो ओवरऑल इस वक्त पॉलिटिक्स है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा मगरब भी और पूरी दुनिया भी इस दौरे को इंतहाई अहमियत दे रही है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म को जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है और रशियन जो फोर्सेस के जो हैं जवान हैं वो वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे हैं। इस चीज़ से इस गर्मजोशी का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि रूस के लिए भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कितनी अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त अपने जहाज़ से निकलने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अभी रेड कारपेट के ऊपर आगे आ रहे हैं और वज़ीर आज़म का ये दौरा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर आज़म का इंतहाई शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। आप हमारे साथ ही रहिए। नवीद अज़हर, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मॉस्को से मौजूद हैं इश्तियाक हमदानी। इश्तियाक, बताइएगा, वज़ीर आज़म का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जा रहा है, क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप?
जी, वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पहुँचे और उनको यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। और रूसी जो नायब वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार खाने के एहलकारों के अलावा बड़ी तादाद में मीडिया के नुमाइंदे यहाँ मौजूद है, जिनने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे को भरपूर कवरेज दी है। जी इश्तियाक हमदानी, आपने हमें आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया। साथ ही साथ पाकिस्तान के सफारत खाने के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद, और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वफ़द जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मॉस्को पहुँचने पर रेड कारपेट रिसेप्शन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। अब ये आप बराह रास्त मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने दौरे रूस के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ इवेंट्स के तहत अब विज़िट भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामिक सेंटर भी जाएंगे और साथ साथ यादगार शोहदा पर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात तय है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात होगी। रूसी सदर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये तारीखी मुलाकात होने जा रही है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस दौरे की दावत भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दी थी। इश्तियाक हमदानी, कुछ देर काबुल के मनाजिर हमने मुलाहिजा किए। वज़ीर-ए-आज़म रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से, इसके बाद की डिटेल्स बताइएगा, क्या मसरूफियात रहेंगी? वज़ीर-ए-आज़म का काफिला जो है अब से थोड़ी देर बाद रवाना होने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त बिल्कुल अभी तकरीबन 2 मिनट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अभी यहाँ पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म, और अभी आपसे थोड़ी देर बाद अभी अगर आप देख सकें तो वज़ीर-ए-आज़म का काफिला रवाना होने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का काफिला तैयार है। इंतहाई अहम मुलाकातें होने वाली हैं, खित्ते से मुतालिक उमूर पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा आला सतह वफ़द भी मौजूद है, काबीना अरकान भी मौजूद है, वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी, चौधरी फवाद हुसैन, असद उमर, हब्बाद अजहर, इसके अलावा मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साथ हैं। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ और आमिर महमूद कियानी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन की खुसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस का ये दौरा कर रहे हैं। 23 साल के बाद पाकिस्तान की जानिब से ये दौरा किया जा रहा है रूस का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 23 साल में रूस का दौरा करने वाले पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं। आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान और रूस के दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से ये बहुत अहमियत का हामिल दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उनका तैयारा लैंड किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रिसीव किया गया, रेड कारपेट रिसेप्शन दी गई और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए तज्जियाकार अदनान आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। इंतहाई अहम दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मॉस्को पहुंच चुके हैं। हमारी खारजा पॉलिसी को नई जहद मिलने वाली है, क्या कमेंट करेंगे आप? हेलो अदनान आदिल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं। जी अदनान आदिल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को पहुंच चुके हैं। इंतहाई तारीखी अहमियत का ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 23 साल में पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो रूस का दौरा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है? जी, बहुत तारीखी दौरा है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं यूक्रेन की वजह से, बहुत से लोग ये मशवरा दे रहे थे कि इस दौरे को जो पहले से तयशुदा था मनसूख किया जाए, मुलतवी किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया और वज़ीर-ए-आज़म तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मॉस्को पहुंचे हैं, जहां उनको रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया है। इससे पाकिस्तान की कमिटमेंट और अज़्म का पता चलता है कि हालात जैसे भी हों, हम बहुत संजीदा हैं रूस के साथ अपने तस्वीराती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए, और उसी अज़म का इजहार करते हुए इस दौरे को मुलतवी नहीं किया गया। यकीनन इसको मॉस्को में और क्रेमलिन में वहाँ की रूसी लीडरशिप जो है वो अप्रिशिएट करेगी, और जो इस तरह के दौरे होते हैं उसका होमवर्क पहले से कर लिया जाता है। दफ्तर खारजा जो है पहले से वो तमाम मामलात जो हमने आपस में मुआहदे करने हैं उनकी बेसिक काम कर लिया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें कराची से कसूर तक जो गैस की पाइपलाइन का सरमायाकारी का मंसूबा है रूस की कंपनी का, और जो हम चाहते हैं कि काज़ाकिस्तान की गैस पाइपलाइन जो है
وہ افغانستان کے راستے پاکستان آئے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان پہ روس کا بہت تجربہ ہے۔ روس جو ہے دنیا کو گیس اور تیل سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی کمپنیوں کا وسیع تجربہ ہے۔ ہمیں اس شعبے میں ہم قلت کا شکار ہیں گیس کی، ہمیں روسی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور روس جو ہے اس کا دنیا نے یوکرین کے ایشو پہ جس طرح بائیکاٹ کیا ہے، پابندیاں لگائی ہیں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ انہیں ایک نیا دوست ملنے جا رہا ہے، ان کے تعلقات میں وسعت آ رہی ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ مغربی ممالک روس کو تنہا کر رہے ہیں، پاکستان نے دوستی کا اور گرم جوشی کا اظہار کیا ہے روس کے ساتھ، تو یقیناً روس کی لیڈرشپ اس بات کو نظر انداز نہیں کرے گی، اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھانے میں بہت مدد ملے گی۔ ہمارے ماضی میں اتنے گرم جوشی کے تعلقات نہیں رہے، لیکن عمران خان صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی صدر پوٹن سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے باڈی لینگویج سے یہ لگتا ہے دونوں رہنماؤں کی کہ دونوں کے درمیان ایک کیمسٹری ہے، دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہیں۔ تو یہ جو ایک شخصی سطح پہ سربراہان کا رابطہ ہوتا ہے، اس سے ملک کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور چیزوں کے آگے بڑھنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو روس کے ساتھ ہمارے دفاعی بھی کئی قسم کے معاملات ہیں، ہمارے جو جنگی طیارے ہیں ان کے انجن پہلے روس سے آیا کرتے تھے، اور اب بھی ہم روس سے کافی دفاعی ٹیکنالوجی میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں روس بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اور پاکستان کو ان شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے روس کے تعاون اور اشتراک سے بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ یہ جو ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ بالکل پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی جوہت ہے، کیونکہ پہلے ہم بہت عرصے تک صرف امریکی بلاک کا حصہ بنے رہے اور ہم نے روس سے تعلقات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، حالانکہ روس نے ہمارے یہاں سٹیل ملز بھی لگائیں اور ہمیں کئی شعبوں میں مدد فراہم کی، لیکن ہمارا جھکاؤ امریکہ کی جانب تھا۔ لیکن اب ہم نے اس میں توازن پیدا کیا ہے اور اپنی پالیسی میں بلاک کا حصہ بننے کی بجائے تنوع لائے ہیں ہم، اور ہم اب چاہ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ بھی پاکستان کی ترقی، معاشی ترقی میں پاکستان کا مددگار ہو۔ ہم پہ بہت دباؤ ہے FATF کا، ہم پہ بہت دباؤ ہے عالمی مالیاتی اداروں کا۔ اگر روس اس سلسلے میں پاکستان کی سفارتی سطح پہ مدد کرتا ہے تو پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ روس کا بہت گہرا اثر و رسوخ ہے انڈیا میں، انڈیا کے بہت گہرے تعلقات ہیں روس سے، اور ہمارا معاہدہ تاشکند جو ہے روس کی مدد سے ہوا تھا 65 کی جنگ کے بعد۔ اب بھی روس جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کو کم کشیدہ کرنے میں، بہتر بنانے میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے، تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اور عدنان عادل صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان نے کسی بلاک کا حصہ بننے کے بجائے اس میں ویریشن لانے کی کوشش کی ہے۔ خطے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دورے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اسلاموفوبیا کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ جو یوکرین کا معاملہ ہے، ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسے وقت میں یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیے کہ صدر پوٹن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اسلاموفوبیا کے اوپر بڑا واضح موقف اختیار کیا، وہی موقف جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا تھا۔ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ، یونائٹڈ نیشنز میں اور بین الاقوامی تنظیموں میں بار بار یہ کہتے رہے کہ اسلاموفوبیا اور مسلمانوں سے نفرت کا جو رجحان ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ توہین رسالت کے معاملے پر ہمارے جو جذبات ہیں مسلمانوں کہ انہیں مغرب کو سمجھنا چاہیے، بالکل یہی بات صدر پوٹن نے دہرائی۔ تو ایک ایسا ملک جو مسلمان نہیں ہے، کرسچن آرتھوڈاکس ملک ہے، اور وہاں سے ایک اس کے سربراہ کا یہ دنیا کے 7-8 بڑے ملکوں میں روس شمار ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ آواز اٹھنا یہ ہمارے لیے سفارتی سطح پہ اور پاک مسلمانوں کے لیے نفسیاتی طور پہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی، اور یقیناً اب بھی عمران خان جو ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے صدر پوٹن کی کوشش کریں گے کہ وہ اس معاملے میں اور بھی سرگرمی دکھائیں۔ تو اس حوالے سے پھر افغانستان کی آپ نے بات کی، تو آپ دیکھیے کہ افغانستان میں اس امن کا قیام جو ہے وہ روس کے بھی مفاد میں ہے اور پاکستان کے بھی، کیونکہ دہشت گردی کا ایشو جو ہے روس کا ہمسایہ ملک ہے، سینٹرل ایشیا کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی ہم دہشت گردی کے مسئلے سے دوچار ہیں جو
अफगानिस्तान से जन्म लेती है। दोनों मुल्कों का कॉमन इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, दहशतगर्दी का ख़त्म हो। तो इस सिलसिले में हमारी जो मुश्तरका कोशिशें हैं, इंटेलिजेंस का इश्तराक है और जो हम अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ मिलकर जो कोशिशें कर सकते हैं, उससे हम अफगानिस्तान को भी फायदा होगा, रूस और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। तो ये पूरे खित्ते की सलामती और उसकी माशी खुशहाली के लिए बहुत अहमियत की बात है। अदनान साहब, हम देख रहे हैं इस वक्त रूस और यूक्रेन में कशीदगी बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को 20 बरस के बाद अमेरिका ने तस्लीम किया। अब समझते हैं कि अब इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे से उस तरफ भी कशीदगी कम होने के इम्कानात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने मौक़िफ़ को दोहराएंगे और पुतिन के सामने रखेंगे, सदर पुतिन के सामने, कि कशीदगी या फिर असलहे के ज़ोर पर कोई भी जंग जो है उसका खात्मा मुमकिन नहीं है, बिलाखिर मुज़ाकरात के मेज़ पर आना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले ही मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया जाए। जो मामला है रूस और यूक्रेन का, नाज़रीन, आप मनाज़िर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मॉस्को पहुँचने पर रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। निहायत पुरवकार इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मॉस्को पहुंचने पर किया गया है। रेड कारपेट रिसेप्शन के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया है। ये मनाजिर आपने कुछ देर कबल मुलाहिज़ा किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मॉस्को पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफ़द के हमरा मॉस्को के दौरे पर पहुंच चुके हैं। उनका निहायत पुरवकार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस दौरे पर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा आला सतह वफ़द भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारीखी दौरा रूस, वज़ीर-ए-आज़म को पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है वज़ीर-ए-आज़म का, और वहां पर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।